हेलो एवरीवन। आज मैं आपको मिलेट इडली बनाना सिखाऊंगी और उसके लिए हमने प्रोडक्ट जो हैं वो यहीं से लिए हैं, इस बॉक्स से, बॉस के। ये फॉक्सटेल मिलेट लिया है मैंने और ये हमने मूंग दाल ली है। और यहाँ देखिए 10 ग्राम हमने मिलेट जो है वो 3 से 4 बार धोया था और फिर उसको भिगोया है। और यहाँ पर 30 ग्राम हमने मूंग दाल ली और उसको धोया और फिर भिगोया है। और मिलेट को हमने जो है, जैसे मैंने बताया कि गर्मियों में हमने 5 से 6 घंटे भिगोना है और सर्दियों में 9 से 10 भी हो सकता है ये टाइम। तो इस तरह से हमने इसको भिगोया, सोक किया और फिर हमने इसको पीस लिया है। और ये देखिए, ये हमने ब्लेंड किया था। ब्लेंड करने के बाद हमने इसको फर्मेंट किया है। और फर्मेंटेशन के लिए भी टाइमिंग वैसा ही होता है जैसे गर्मियों में जितना दही जमने में टाइम लगता है उतना ही फर्मेंटेशन में टाइम लगता है। तो आप ये सीज़न के हिसाब से देखेंगे। हमने यहाँ पे ये फर्मेंटेशन कर लिया है और ये फूल चुका है सारा बैटर हमारा। और यहाँ पर देखिए मैंने इडली मेकर में पानी डाल के पहले से ही तैयार कर रखी है। देखिए पूरी तरह तैयार है। आपने मार्केट में देखा होगा कि जब भी वो इडली बनाते हैं तो एक मलमल का कपड़ा रखते हैं। तो मैं भी एक मलमल का कपड़ा यहाँ रख रही हूँ और इसका पर्पस ये होता है कि जब आप इस तरह से कपड़ा रख देते हैं तो आपकी इडली में नीचे से, ये गीला कपड़ा होता है तो उससे मॉइस्चर जाता है और वो सॉफ्ट बनती है। जो मिलेट है उसका एक बहुत ही पेक्यूलियर सी करेक्टरिस्टिक्स है। जब हम उसको सोक करते हैं तो सोकिंग के टाइम उसका जो मिलेट का साइज जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है, वो पानी नहीं सोखता है। बट जब हम इसको कुक करते हैं तो ये बहुत तेज़ी से पानी लेता है। तो इसलिए ये बहुत काम आएगा जब हम इसमें गीला कपड़ा रख रहे हैं। तो हमारी इडली जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट बनेगी। ये मैं इसमें पोर कर रही हूँ। देखिए इस बैटर की कितनी इडलियां बनेंगी वी कैन नॉट से, क्योंकि वो हम बैटर पे डिपेंड करता है। अगर हम कम बैटर डालते हैं तो ज़्यादा बन सकती हैं और हम ज़्यादा डालते हैं तो कम बनेंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की इडली बना रही हूँ। और डिपेंड्स कि हमने पानी कितना डाला है और वो हमारा बैटर जो है वो कितना पतला है, डाइल्यूटेड हमने कितना किया है उसके हिसाब से होगा। तो ये देखिए मैंने इडली का बैटर डाल दिया और मैं इसको अब स्टीम करने के लिए रख रही हूँ। देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि मिलेट जो है उसका एक बहुत बढ़िया करेक्टरिस्टिक्स है कि जब हम उसे सोक करते हैं तो वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करती। जब हम पकाते हैं तो वो पानी बहुत तेज़ी से लेती है और कई बार हमारा खाना भी जल जाता है जब हम बिगिनिंग में मिलेट बनाना सीखते हैं। तो इडली अगर हमें सॉफ्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर एक और टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप इडली बना रहे हैं तो यहाँ पर पानी आप ऊपर भी डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। तो आप देखेंगे कि ये इडली और सॉफ्ट बन जाएगी। जितना पानी इसकी स्टीमिंग पीरियड में होगा इडली आपकी और सॉफ्ट बनेगी। और आप एंड ऑफ द प्रोसीजर देखेंगे कि पानी सारा जो है वो इडली ने सोख लिया है और वो सॉफ्ट बन रही है। तो एक टिप है, प्लीज़ इसे ज़रूर याद रखिए जब भी आप ढोकला इडली बनाते हैं, स्टीमिंग के टाइम मिलेट को यूज़ करते हैं तो ऐसा ज़रूर कीजिए। हमारी इडली जो है लगभग तैयार हो चुकी है। देखिए ये फूल भी चुकी है। ये देखिए अभी गर्म है तो थोड़ा टाइम के बाद ये आराम से उतर जाएगी। देखिए ये हो चुकी है फर्मेंटेशन, पूरी तरह से पक चुकी है। ठीक है, ये इडली हमारी तैयार हो गई है और ये हमने मूंग दाल से बनाई थी। आप इसे चना दाल से भी बना सकते हैं, उड़द दाल से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चटनी इसके साथ जो होती है वो नारियल की खाई जाती है। ये देखिए ये हमारा नारियल है, नारियल की गिरी है, अदरक है और हरी मिर्ची है। हमने इन तीनों चीज़ों को पीसा है और ये हमारी पीस के तैयार है। इसमें हमने सॉल्ट डाला है और ये मसाले जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भी हमने बॉक्स से ही यूज़ किए हैं। इसमें हमने थोड़ा सा जीरा जो है पहले से ही भून के रखा हुआ है जो हम डाल सकते हैं। करी पत्ता का जो इस चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है वो हमने डाल दिया है। और हरा धनिया मैं थोड़ा पोर कर रही हूँ इसके ऊपर।
और देखिए ये आप इडली रेलिश कर सकते हैं चटनी के साथ। आपको एक पॉइंट याद रखना है इसमें कि जब आप इडली बना रहे हैं तो पानी जो है वो प्रॉपर इडली को पकने के टाइम मिलना चाहिए, तो ये सॉफ्ट बनती है। जैसा कि हमने कपड़ा भी रखा नीचे मलमल का, तो उससे भी सॉफ्ट बनेगी ये। थैंक यू।